हमारे एक उस्ताद थे, टेलरिंग का काम करते थे और टेलरिंग भी अपनी नहीं करते थे, किसी टेलर के पास वो जॉब किया करते थे। उनको पैंट सिलने के, कमीज कुर्ता सिलने के फिक्स थे, भाई 100 रुपये मिलेंगे जो भी था। लेकिन वो हृदय से बड़े सरल थे, इतने सरल थे, इतने सरल थे। हम उनके साथ रहते थे, हमें पता है। अब उनकी पॉकेट में जो है मात्र 100 रुपये या 200 रुपये हैं, और मान लो कोई उनका जानकार आ गया और वो बोला कि उस्ताद जी मुझे ना पैसा चाहिए, और कुछ भी करो पैसा बहुत जरूरी चाहिए। अब वो क्या करते थे, अपनी पत्नी के पास अगर उनके पास अपने पास पड़ा है सोना, तो वो गोल्ड रखते थे मुथुट में या कहीं भी, ये हमारे सामने की बातें हैं, और वो उधार लेकर के और उसको दे देते थे, और बाद में उसकी किस्तें भी खुद भोगनी पड़ती थी, क्योंकि सरल आदमी का तो यही काम है। और कभी कभी किसी और से उधार लेकर के देते थे। उनके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आता था कि भाई ऐसा मैं क्यों करूं। अब देखो, ये पात्रता की बात कर रहा हूं मैं। अब इनका ये सरल स्वभाव था। एक दिन क्या हुआ, इनका नियम था रोज सुबह उठ करके ये किसी मजार पर जा करके और अगरबत्ती जलाते थे। अब वो जिस मजार पे जाते थे, उस मजार के जो भी पीर फकीर थे, उन्होंने देखा कि ये बंदा सिलेक्टेड है, अब इनके ऊपर कुछ कार्य करना चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ, उनको लकवा मार गया। देखकर, किसी को देखकर ही बताया जा सकता है कि वो उस चीज के पात्र है या वो कितना अच्छा है? ये देखो, देख करके कौन देखेगा जी। ये भी तो सबसे बड़ी बात है ना। आप और हम नहीं देख सकते पात्रता, हमें तो आप जो दिखाना चाह रहे हो मुझे तो वही दिखेगा ना। तो पात्र है या नहीं है, ये देवता, पीर फकीर, इनके पास दृष्टि होती है, ये खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। अब इस छोटी सी बात को भी समझाने के लिए मैं ये बात करता हूं। मान लो आपको किसी चीज की विद्या मिल गई, जैसे मुझे वास्तु और ज्योतिष का ज्ञान है, लाल किताब का ज्ञान है, रेकी का ज्ञान है, तंत्र का ज्ञान है। अब मान लो मैं इन सब में से ज्योतिष का ज्ञान किसी को देना चाहता हूं। अब मेरे पास 1000 बच्चे आए कि सर हमें सिखा दीजिए, हमें सिखा दीजिए। आजकल तो ट्रेंड थोड़ा दूसरा है, फीस लेके हर कोई सिखा देता है। लेकिन अगर मैं किसी को सच में देना चाहता हूं, तो अब मेरी वो दृष्टि होगी, मैं पहचान लूंगा कि भाई ये बच्चे को मैं दे अगर दूंगा तो ये झेल लेगा, ये सीख जाएगा। अब देखो, ये समझ पा रहे हो ना आप, ऐसा है ना। अब मान लो आपको इंग्लिश की नॉलेज है फुल, आप इंग्लिश किसी को सिखाना चाहते हो। अब दो बच्चे आते हैं आपके पास, वो कहते हैं प्रिंसी जी हमें इंग्लिश सिखाइए। तो अब आप बताओ, आप ढूंढ लोगे ना दो में से एक कि भाई कौन सीख पाएगा इंग्लिश। तो ये जो दृष्टि है ना आपके पास है, लेकिन किस चीज के लिए, जो विद्या आपके पास है। ऐसे ही जो शक्तियां जिसके पास होती हैं, मैंने मान लो इस पूरे जीवन में बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर ली और मैं समय आने पर देह छोड़ के चला गया। अब वो शक्तियां कौन संभाल पाएगा, वो दृष्टि मेरे पास होगी। ऐसे ही वो पीर फकीर अपने आप सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में से विवेकानंद को ही चुना और वो खुद गए वहां पे और उसको बुलाया बार बार, तू आ, तू ही इकलौता है जो मेरी शक्तियों को संभाल सकता है। तो ऐसे लोगों को पता चलता है पात्र का। अब बात कर रहे हैं उस्ताद जी की और साधना की। साधना किस प्रकार से अलग अलग डिवाइड होती है। अब उन्होंने उसको सिलेक्ट किया, लेकिन अब क्या हुआ, एक दिन अचानक उनको लकवा मार गया, वो बेड से भी उठ नहीं पाए। अब वो लकवा मार गया, उनका पूरा घर जो है बिक गया उनके इलाज के ऊपर, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। अब वो ठीक नहीं हुए, घर बिक गया, किराए पे आ गए। तो अंततः उनके माता पिता ने सोचा कि भाई अब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, तो उन्होंने उनको एक खाट पे डाल दिया आंगन में, और उन्होंने मन से ये सोच लिया अब तो सारी जीवन इनकी जो है करनी पड़ेगी। इस बात को लगभग 8-9 महीने हो गए, इस बीच में सारा कुछ तबाह हो गया। अब वो एक दिन सर्दी का समय उस खटिया पे लेटे हुए हैं और उनको सपना आता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि सपने में कोई पीर आया है, 6 फीट के तकरीबन उनकी हाइट थी और बड़ी लंबी उनकी यहाँ तक की दाढ़ी, सफ़ेद, एकदम सफ़ेद कपड़े पहने हुए, और उन्होंने उनको उठाया खाट से, उठ भाई। तो वो उठे, घबरा गए, वो बोले बताओ। बोले तू अगरबत्ती जलाने आता था, तू मेरे जो चेले हैं उन पे अगरबत्ती जलाता था, मुझ पे अगरबत्ती तूने कभी नहीं जलाई, तो ये तेरे को उस चीज का दंड दिया है मैंने। तो अब बता तू। अब एक्चुअल में ये उनकी एक और परीक्षा थी पात्रता की, कि भाई ये बच्चा पात्र बनेगा, पात्र है या नहीं है।
अब उसने बड़े प्यार से जवाब दिया उन्होंने कि भाई मैं तो अनजान हूं, मुझे क्या पता, तो अगर ऐसा था तो आप मुझे बता देते। तो बोले चल ठीक है, अब आप एक काम करो, वहां पे आओ जहां आप आते थे, मेरी दरगाह बनी हुई है, वहां पे कब्र है, वहां पे आप अगरबत्ती जलाओ, और अगरबत्ती जलाने के बाद आप मुझे बताओ आपको जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा मैं दे दूंगा, जितना धन कहोगे उतना मैं और दे दूंगा आपको। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, या मैं आपको धन दूंगा या मैं आपको अपने साथ रखना चाहूंगा, आपको कुछ मैं शक्ति दूंगा, लोगों का भला आपसे हो, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। तो उन्होंने, जो मेरे उस्ताद जी थे, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन वन कुछ नहीं चाहिए, जो हो गया वो भी परमात्मा की आपकी जो मर्जी से हो गया। अब मुझे अगर जीवन बचा है, मेरे घर वालों ने तो मुझे मरा हुआ मान लिया, अब जो भी मेरा जीवन है ना, मैं अगर किसी का भला कर सकता हूं तो मुझे आपकी संगत चाहिए। तो उन्होंने कहा देख ले, मैं तेरे को इतने करोड़ रुपए दे दूंगा, इतने करोड़ दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है, फिर उठ करके आप आ जाओ। अब फिर जब वो चले गए तो इनकी नींद खुली। अब इनको लगा कि ये सपना था या हकीकत थी, पर वो इतना डर गए, वो डर के मारे खाट से उठ के खड़े हो गए। अब वो उठ के खड़े हुए, उनको एकदम एहसास हुआ कि भाई मैं तो पाँव पे खड़ा हो गया, अब तक तो 8 महीने से मैं उस पे हूँ। तो उन्होंने अपने आप को जोर से थप्पड़ मारे कि भाई ये सपना है, हकीकत है। सर्दी का समय, सुबह 4 साढ़े 4 का टाइम, यानी आप इसको विजुलाइज करो, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। अब उन्होंने क्या करा, वो तुरंत वहां से भागे, गेट खोल करके, और वहां चले गए जहां दरगाह होती थी। अब वो सुनसान एरिया, बिल्कुल जंगल। अब वो जोश जोश में वहां आ गए। अब वहां आने के बाद वो घबराए कि भाई चारों तरफ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं, और वो दरगाह उनको ना वो दिख रही है ना वो दिख रही है, खरपतवार हो गई। तो अब वहां पे वही व्यक्ति जो सपने में आया था वो उनको दिखाई दिया। अब उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पे आओ और यहाँ पे अगरबत्ती जलाओ। बोले मैं तो कुछ भी नहीं लाया, ऐसे ही आ गया। तो वो इतना बोल करके चले गए, लेकिन वो अब डरते डरते वहां पर गए तो वहां पर बढ़िया एक अगरबत्ती का पैकेट रखा हुआ था, माचिस रखी हुई थी, और उन्होंने जलाया। अब वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई शक्तियों की। अब देखो साधना का ये दूसरा पक्ष, अब इनकी पात्रता को देख करके वो कोई देव शक्ति इन पे मेहरबान हो गई है, लेकिन अब यहां से इनकी साधना शुरू होगी। अब ये साधना दो तरीके की हो गई, पात्र दोनों को बनना पड़ेगा। एक स्वयं पात्र बन के वो गुरु मंत्र देगा, उसकी हम साधना करेंगे, वो प्रोसेस है। अब ये दूसरा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, शक्तियां खुद चुनती हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं मेरे जीवन में ही, बट ये आज के पॉडकास्ट के लिए यही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब इन्होंने, शक्तियों ने चुना इनको। अब चुनने के बाद अब इनकी यात्रा शुरू हुई। अब वो रोज आने लगे वहां पे अगरबत्ती जलाने। एक दिन क्या हुआ, तकरीबन 5-6 दिनों के बाद, ये जहां चप्पल उतारते थे, चप्पल जब दोबारा डालने के लिए आए तो उसके ऊपर एक लॉटरी का टिकट था। अब वो लॉटरी का टिकट था, जैसे ही उन्होंने उठाया तो उनको आवाज आई कि भाई ये ले, आज तक का तेरा सारा नुकसान और प्लस में प्रॉफिट, ये ले और अपना मस्ती कर, घर बना अपना, तेरा घर बिक गया, ये और वो। अब उन्होंने मजाक में कहा लॉटरी तो दे दी, लॉटरी खरीदने के पैसे भी तो हों। अब वहां पे उन्होंने देखा, दूसरी चप्पल जब उठाई तो वहां पे 1,000 रुपए उन दिनों चलते थे, तो 500-500 के जो दो नोट थे बड़े वाले, वो नोट वहां पड़े थे। उन्होंने कहा ये 500 रुपए भी बहुत हैं तेरे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सट्टा चलता है, मटका बोलते हैं उसको, उसमें यानी मुझे इतना तो नहीं पता, बट 100 रुपए लगाओ तो बड़ा, एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। अब इन्होंने बड़ा सोचा समझा और वो पैसे भी वहीं छोड़ दिए, लॉटरी भी वहीं छोड़ दी और चले गए। अब ये फिर इनकी परीक्षा थी पात्रता की। जी। अब चले गए तो फिर रात को सपने में आया, अरे तू, तेरे को मैंने पैसे दिए थे, तूने लिए क्यों नहीं? बोले आपकी मेरी डील हो तो गई थी, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी वो चाहिए। तो बोला फिर आज तैयार हो जाता हूँ। तो अब उनकी ना ट्रेनिंग यानी साधना शुरू हो गई, वो मंत्र साधना, जिसको यानी कि अब मान लो मैं कोई साधना करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज की है, मैं या तो मेरा गुरु होगा मेरे साथ, वो मुझे मंत्र देगा, मैं उसकी साधना करूंगा, ये दूसरा प्रोसेस है। अब यहाँ पे रात्रि में 2 बजे 2:30 बजे वो खुद आते थे, पीर फकीर, और एक रूहानी किताब के साथ आते थे। ये एहसास मैंने भी किया था, मैं वो भी बताऊंगा आपको थोड़े से समय में। अब उस्ताद जी मुझे बता रहे हैं कि अमित, मेरे साथ रोज ऐसा होता है कि 2-2:30 बजे सफेद बड़े घोड़े के ऊपर 2-3 पीर फकीर आते हैं, और घोड़े भी बड़े ऊंचे ऊंचे हैं।
अब वो आ करके एक किताब खोलते हैं और वो किताब का साइज बहुत बड़ा है। अब वो किताब खोलते ही मैं अजीबोगरीब भाषा में बोलना शुरू कर देता हूँ और वो मुझे पढ़ा रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ। वो दूसरी लैंग्वेज है, कोई अरब में बोली जाती है वो वाली लैंग्वेज है। तो ये पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। अब मुझे लगा कि भाई हम भी थोड़ा शक्की मिजाज के हैं कि भाई ये वैसे ही हवा में बातें हो रही हैं। तो मैंने उस्ताद जी को कहा, उस्ताद जी मैं आपके साथ सोऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे घर उनका मेरा अच्छा वो था, घर वालों ने अलाउ कर दिया। अब मैं उनके घर गया, रात्रि में ऊपर खाट डाली, गांव का माहौल था। एक चारपाई पे वो सो गए, एक चारपाई पे मैं सो गया। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या है, सच है झूठ है। मैं सोया नहीं, मैं जागता रहा, चादर के अंदर से देखता रहा कब होगा। वो आराम से सो रहे थे। तो वो सो गए, खराटे ले रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, वैसे ही बोल रहे थे, मैं भी सो गया। पर मैंने देखा 2:30-3 बजे वो एकदम से उठे, एकदम से, एकदम फास्ट। आदमी नहीं उठ सकता इतनी तरी, मतलब एकदम से फास्ट उठे और वो छत पर ही बैठ गए। अब वो जब बैठे मेरी नींद खुल गई। अब मैंने देखा चादर उठा करके और वो बड़बड़ाना शुरू कर रहे हैं और बड़ी फास्ट मूवमेंट उनकी बॉडी में हो रही है। मतलब वो देख के मैं घबरा गया, सो गया। फिर मैंने सुबह बोला कि गुरुजी ये उस्ताद जी क्या हो रहा था रात को। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आए थे और उन्होंने ये इतने चैप्टर हो गए, मेरे इतने चैप्टर हो गए। अब मैंने उस शख्स के साथ रह के ये देखा है, अब धीरे 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 उनको वो शक्तियाँ मिलने लगी। उनको वो अभी शुरुआत हमने जहाँ से की थी ना, उनके बंधन टूटने लगे। अब वो जहाँ भी मेरे साथ जाते थे, मेरे पास बाइक होती थी टीवीएस। तो मैं बाइक पे उन्हें पीछे बिठाता था, शीशा जो है मिरर, मैं उनके चेहरे पे फोकस करता था, मैं देखता था ये क्या एक्टिविटी। तो जहाँ भी कोई चौक चौराया होता था ना, वो बातें करते थे। फिर मुझे बताते थे कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, इसकी ऐसे मौत हो गई, इसका ऐसे मौत हो गई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका। तो जब ये रोज आने जाने लगे ना, जब पहले दिन इनकी दृष्टि खुली, इसको बोलते हैं दृष्टि खुलना। दृष्टि भी अलग अलग तरीके की होती है। एक दृष्टि ऐसी होती है जिसमें आभास होता है, और ये बिल्कुल चरम दृष्टि है, यानी कि उच्च लेवल की दृष्टि इनकी खुली अपने आप, उनकी कृपा से। अब ये एक दिन अगरबत्ती जला करके घर वापस जा रहे थे, सर्दियों का समय था। 4 लोग इनको रास्ते में मिलते हैं और वो बोलते हैं, इनका गुरुजी का नाम है राम अवतार जी। तो इनको बोलते हैं, तो राम अवतार भाई मुझे भूख लगी है, रोटी खानी है। तो ये बोलते हैं कि हाँ चलो मेरे घर पे खिलाता हूँ रोटी। भाई सुबह तो अभी 4-5 बजे हैं, अभी तो होगी नहीं, रात की होती है, मैं वो खिलाऊंगा। अब वो उनसे बातें करते हुए चल रहे हैं कि भाई बड़ी ठंड है, हमें तो ऐसे ही 3-3 दिन हो गए रोटी खाए हुए। अब इनको नहीं पता क्या है कौन है, ये बातें करते हुए चल रहे हैं। अब इन्होंने दरवाज़ा खड़काया, इनकी माँ ने खोला। अब ये अपनी माँ को बोल रहे हैं, माँ कोई रात की रोटी हो तो दे दे। माँ बोलती है क्यों, भूख लगी है? बोले नहीं, इनको खानी है। बोले किसको खानी है? बोले ये जो मेरे साथ हैं। माँ ने कहा तेरे साथ तो कोई नहीं है। बोले ये रहा, ये देखो। हाँ भाई बोल भाई, माँ को खानी है। वो बोल रहा है लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो अब इन्होंने रोटी ले करके दे दी। अब ये एक्टिविटी उनकी शुरू हो गई 2 महीने 3 महीने। अब घर वालों ने उनको पागल डिक्लेयर कर दिया। अब पागल डिक्लेयर कर दिया, उनका इलाज शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो जहां भी जाएं उनको चीजें दिखें और वो उनसे बातें करें। अब देखो फिर वही बात आ गई, मैं बोलता हूं ना, दायरे को पार करना बड़ा मुश्किल है, आपका जीना मुश्किल हो जाता है। अब वही इनके साथ हुआ। ये जहां भी जाएं इनको कोई मरा हुआ, कोई एक्सीडेंट से मरा हुआ, ये सब दिख रहे हैं और सब दुखी हैं। ये आत्माएं भी दुखी हैं। ये बोल रही हैं हमारा ये काम करा दो, हमारा ये काम करा दो। अब घर वालों ने इनका इलाज शुरू करवाया और इनको आगरा भेज दिया जब कोई इलाज नहीं हुआ। अब आगरा में ये फंस गए। आगरा में कोई एक डॉक्टर इनको समझा। इन्होंने कहा भाई मैं पागल नहीं हूँ, ऐसे ऐसे मुझे ये शक्तियाँ मिली हैं और मुझे दिखाई देता है। अब उन्होंने कहा भाई ये तेरे को पागल बना देंगे, तेरे को जीवन भर नहीं छोड़ेंगे यहाँ। तो तू एक काम कर, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, तू घर मत जाइयो, नहीं तो वो फिर भेजेंगे तुझे यहाँ। तू कहीं भी चला जा पर यहाँ से निकल जा। और उसने हेल्प करी इनकी, दरवाज़ा रात को खोल दिया, ये रात को वहाँ से निकले। अब इन्होंने उन पैसों से सबसे पहले फ़ोन किया घर पे। इन्होंने ये श्योरिटी ली कि भाई मैं पागल नहीं हूँ, कहो तो घर आऊँ, नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊँ। फिर खैर माँ बाप ने बोला चलो, अब पहले भी तो लकवा था इसको, हमने सोचा था झेल लेंगे। तो ऐसे ऐसे इनकी यात्रा चली।